मायना होता है। आप जब भी किसी से पहले मिलने जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका चेहरा ही देखता है, और वैसे भी कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका चेहरे पर मुस्कुराहट है तो सामने वाला व्यक्ति अगर परेशान भी है तो आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखकर उसके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानियां तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग अपने चेहरे पर इतनी ज्यादा परेशानियां या इतनी ज्यादा टेंशन लेकर घूमते हैं कि ऐसा लगता है कि पता नहीं पूरी दुनिया का बोझ उनके सर पर ही है। तो तभी कहा जाता है कि चेहरा जो होता है वो व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो जैसे मैं बात बता रही थी आपको, आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलने गए तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हंसमुख होते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। जैसे आपने मूवी भी देखी होगी जुदाई, उसमें परेश रावल के फोरहेड पर एक क्वेश्चन मार्क बना होता है, जिससे वो हर समय उसका एक नाम ही रख दिया जाता है कि ये तो हर समय प्रश्न ही पूछता रहेगा आपसे। तो उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों के मुख पर या फेस पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है कि ऐसा क्या परेशानी है उनके जीवन में, पता ही नहीं लगता। तो तभी कहा जाता है कि चेहरा जो होता है वो व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आज हम बात करते हैं फेस रीडिंग के बारे में कि आपका चेहरा देखकर ही हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा है, आप कितने हंसमुख हैं या आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शरीर लक्षण विज्ञान या सामुद्रिक शास्त्र या फेस रीडिंग जिसे हम कहते हैं, उसे कहा जाता है सर्वप्रथम समुद्र व शिवजी पुत्र कार्तिकेय जी ने सबसे पहले प्रकट किया था। उसके बाद महर्षि पराशर ने, वराहमिहिर जी ने, मनु ऋषि ने, गर्ग ऋषि ने, इन सब ने अपनी बाद में अपने तथ्यों का समावेश करके बाद में इस विद्या को प्रकट किया। तो जैसे आप कभी जॉब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो आपको पता ही है कि जब आप एंट्री करते हैं वहीं से आपके मार्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका चेहरा पे डर नजर आएगा या आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिखेगा आपके चेहरे पर, तो आपका रिजेक्शन तो होना ही होना है, क्योंकि चेहरे के हाव भाव से ही वो लोग आपको भाप लेते हैं। तो अब बात करते हैं चेहरे के बारे में। आपका जो फेस होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है या 3 भागों में डिवाइड होता है। जो फोरहेड से लेकर हमारा आईब्रोज तक का एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड आर मेंटल प्लेन। आईब्रोज से लेकर नोज के नीचे तक का एरिया, दिस इज कॉल्ड आर इमोशनल प्लेन। नोज से लेकर चिन तक का एरिया, दिस इज कॉल्ड आर थर्ड प्लेन, मींस फिजिकल प्लेन। तो चेहरे को देखकर ही आप बहुत कुछ जज कर सकते हैं। तो आज हम केवल बात करेंगे आपके फोरहेड के बारे में कि फोरहेड की रेखाएं आपकी क्या कहती हैं, उसकी चौड़ाई कैसी हो या उसके ऊपर बाल कैसे हो। तो इसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताती हूं। ये एरिया जो होता है इसे हम कहते हैं टॉप ऑफ द हेड, दिस इज कॉल्ड आर फोरहेड। ये एरिया जो होता है टेंपल एरिया होता है, या जिसे हम हिंदी में शंख भी कहते हैं। तो आज हम केवल बात करेंगे फोरहेड के बारे में। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे आपको एक्सप्रेशंस के बारे में, आपकी नोज की शेप्स के बारे में, ईयर्स के बारे में हम बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जैसे पता ही है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 5 एलिमेंट से बनी होती है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। जब हमारी बॉडी में 5 तत्व सम्मिलित हैं, उसी प्रकार से चेहरे के भी 5 तत्वों से जो शेप होती है उससे आपके व्यक्तित्व के बारे में या नेचर के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। जो पृथ्वी तत्व वाले लोग होते हैं उनका अगर आप चेहरा देखेंगे थोड़ा सा ब्रॉड होता है और नीचे भी थोड़ा सा स्क्वायर शेप लिए हुए होता है। तो पृथ्वी तत्व वाले जो होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा सहनशील होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वेल क्वालिफाइड लोग, दे आर स्पिटिंग ऑन द रोड्स, दे आर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। कार में बैठे होते हैं बट कार में से बैठे बैठे ही पानी की बॉटल्स डालना या बहुत सारे गार्बेज थ्रो करना, चिप्स के पैकेट थ्रो करना, वो लोग ये काम करते हैं। तो आप देखिए धरती माता में कितनी ज्यादा सहनशीलता है, वो कितनी चीजों को बर्दाश्त करती है फिर भी कुछ नहीं बोलती। इसी प्रकार से जो पृथ्वी तत्व वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सहनशील होते हैं। जो जल तत्व वाले व्यक्ति होते हैं उनका फेस थोड़ा ओवल शेप का होता है, वो बहुत ही ज्यादा
इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनके फेस पर फ्राउनिंग जो उनका फोरहेड होता है कि जैसे पता नहीं अब रो ही देंगे वो तो उनके ज्यादा बहुत ही ज्यादा वो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में आते हैं या मूड स्विंग्स उनके बहुत ही ज्यादा होते हैं। जो आकाश तत्व वाले व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा बड़ा और गोल होता है, उनकी जो सोच होती है, उनका थॉट प्रोसेस होता है, वो ऊंचाइयों को छूना जीवन में पसंद करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अग्नि तत्व वालों की। अग्नि तत्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा स्टार्टिंग में थोड़ा ब्रॉड होकर नीचे से थोड़ा पतला हो जाता है। जो अग्नि तत्व वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा एग्रेशन में या गुस्से में या शॉर्ट टेम्पर्ड वो लोग होते हैं। अगर आप उनको जरा सा भी कुछ बोलेंगे तो एकदम से उनके चेहरे पर गुस्से का एक्सप्रेशन आने लगता है या गुस्सा हो जाते हैं। अब बात करते हैं फोरहेड की शेप्स के बारे में कि आपका फोरहेड की शेप कैसी हो तो आप कैसे सामने वाले का नेचर जज कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति का फोरहेड जो है वो फ्लैट है यानी कि समतल है तो आप देखेंगे वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धैर्यवान होगा और वो अपनी योग्यता के अनुसार अपना धन भी अर्जित कर ही लेगा। और आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति का फोरहेड की शेप छोटी है या छोटा फोरहेड है तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्टिंगी होते हैं यानी कि कंजूस होते हैं। वो व्यक्ति इतने ज्यादा धन खर्च नहीं करते। और आपने कुछ लोगों का ऐसी शेप भी देखने को मिलेगी जो आपको लगेगा कि ऊंची नीची शेप है, वो एक्चुअली में होता नहीं है, बट कई बार ऐसे देखने में लगता है कि व्यक्ति की जो शेप है वो स्ट्रेट नहीं है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते, धन की भी उन व्यक्तियों को कमी होती है। अब मान लीजिए अगर आप देखेंगे किसी की फोरहेड की जो लेंथ है और ब्रेड्थ है मोर और लेस अगर सेम होती है तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उनकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनकी विचारधारा भी बहुत ही ज्यादा लाइफ में क्या करना है क्लैरिटी के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ लोगों का ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का फोरहेड तो है बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है, उनकी तो हेयर लाइन ही यहां से कई बारी स्टार्ट होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी विचारधारा जो होती है वो बहुत ही ऊंची होती है, बहुत ही सोच समझ के वो लोग अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आपने जैसे देखा होगा कि कुछ लोगों का फोरहेड जो होता है वो उनमें कई बार गड्ढा देखने को मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि उनको लाइफ में सक्सेस जो होती है वो थोड़ी देरी से मिलती है। कुछ लोगों का जो टेम्पल एरिया होता है ये बहुत ज्यादा गड्ढे होते हैं, तो उनको भी कहा जाता है कि उनके जीवन में सफलता तो आती है परंतु डिले हो जाता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जो नर्व्स दिखती हैं आपके फोरहेड पे या नसें आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कुछ लोगों की विजिबल होती हैं, वो भी बिल्कुल ऑस्पिशियस नहीं होती। हाँ, लेकिन एक चीज आपने और भी नोटिस करी होगी, अगर वो कोई शुभ साइन बना रहा है, जैसे कि किसी फोरहेड पर आपने देखा होगा ऐसे नर्व से तिलक का साइन फॉर्म हो जाता है बाय बर्थ, या कोई त्रिशूल का साइन होता है या कोई और शुभ संकेत होता है, तो उसे हम बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। अब बात करते हैं रेखाओं के बारे में। कुछ लोगों का यह मानना है या कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसी मिथ है कि जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ही उनका भाग्य बलवान होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज्यादा लाइंस आपके माथे पर होंगी तो वह एक शुभ संकेत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वो लोग वृद्ध अवस्था या उनका वृद्ध अवस्था इतनी ज्यादा सुखमय नहीं होती। बाकी आपको देखेंगे कि अगर आपकी लाइंस जो है माथे पर वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं या 3 से या 4 रेखाएं हैं तो वो आपकी रेखाएं ऑस्पिशियस मानी जाएंगी। अगर वो लाइन बीच में से टूटी हुई नहीं है और 3 से या 4 अगर रेखाएं हैं आपके माथे पर तो ऐसा भी कहा जाता है कि आपकी पूर्ण आयु है। मिनिमम तो कह लीजिए 75 ईयर्स तो आपकी एज होगी ही होगी। देखिए, वैसे तो परमात्मा ने सबको बहुत ही खूबसूरत बनाया है, सबका रंग रूप अलग है, लेकिन अगर आपका चेहरा हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ हर समय रहेगा तो सामने वाले व्यक्ति की परेशानियां भी कम होंगी, आपके जीवन से नेगेटिविटी भी धीरे धीरे चली जाएगी। अब आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे आपके ईयर्स के बारे में, आईज के बारे में, नोज की शेप के बारे में।
तो अभी जो मैंने आपको जितनी बातें बताई आप थोड़ा सा अप्लाई करके देखिएगा। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, आप फेस रीडिंग पढ़ना चाहते हैं, अपना चेहरा मुझसे पढ़वाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स नीचे दिए हुए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूं अब आप जिसका चेहरा देखेंगे आप कोशिश करेंगे उसका नेचर जज कर सके। उसके बाद मुझे आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।